सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाइए और हॉरीवन की एक भी वीडियो मिस ना करिए। सोचिए कि आप किसी सफ़र पर बाहर जाते हैं, सब कुछ बेहद खुशनुमा होता है कि तभी आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे कोई कभी समझ ही नहीं सकता। आज हम किसी ऐसी ही इंसिडेंट के बारे में जानने वाले हैं जिसमें कुछ सफ़र पर निकले माउंटेनियर्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य बन चुका है। उसे कहा जाता है द डियाटलोव पास इंसिडेंट। द डियाटलोव पास इंसिडेंट एक ऐसी रहस्यमय घटना है जो रशिया के यूरैल पहाड़ियों में 9 माउंटेनियर्स के साथ घटी थी। कहा जाता है कि 23 जनवरी 1959 के समय 10 माउंटेनियर्स रशिया के यूरैल पहाड़ियों की तरफ चढ़ाई के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में आगे जाते वक्त ग्रुप का एक मेंबर यूरी यूडिन अपने बीमार होने की वजह से रास्ते में से ही वापस अपने बेस कैंप लौट आया और बिना अपने एक मेंबर के वो 9 माउंटेनियर्स ही अपने सफ़र की ओर निकल पड़े और यूरी यूडिन से जाते हुए कह गए कि हम 12 फरवरी तक वापस लौट आएंगे। दिन बीतते गए और देखते ही देखते 12 फरवरी भी आ गया, लेकिन वो 9 माउंटेनियर्स उस दिन वापस नहीं लौटे। लेकिन फिर भी बेस कैंप पर लोगों ने उनकी इतनी फिक्र नहीं की, क्योंकि उस समय के हिसाब से 2-3 दिन लेट होना वो भी इतने कठिन सफ़र के लिए नॉर्मल ही माना जाता था। लेकिन फिर भी दिन बीतते गए और उन 9 माउंटेनियर्स की कोई खबर नहीं आई, जिसके बाद आखिरकार कुछ और दिनों बाद उन्हें ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया और कुछ दिनों बाद यानी कि 26 जनवरी के दिन रेस्क्यू टीम को उन 9 माउंटेनियर्स की लाशें मिली, वो भी ऐसी हालत में जिसने सारी दुनिया को चौंका कर रख दिया था। रेस्क्यू टीम को सबसे पहले पहाड़ों में उन 9 माउंटेनियर्स के टेंट मिले, जिसके अंदर उनका सारा सामान अच्छी तरह से रखा हुआ था। लेकिन एक बात जिसने पूरे रेस्क्यू टीम को चौंका दिया वो थी कि सारे टेंट को देखकर पता चला कि किसी ने इन्हें अंदर से ही काटा है। रेस्क्यू टीम ने ये नज़ारा देखकर सोचा कि शायद किसी खतरे की वजह से टेंट से जल्दी निकलने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया होगा। इसके बाद रेस्क्यू टीम को 9 अलग तरह के फुटप्रिंट्स टेंट के ही पास मिले, जिसका पीछा करके रेस्क्यू टीम ने पहली 2 लाशें ढूंढ निकाली, जिनका नाम था यूरी डोराशेंको और यूरी क्रुवानेशेंको। रेस्क्यू टीम ने पाया कि दोनों लाशों ने सिर्फ एक अंडरवियर पहन रखा था और उनके ऊपर एक ब्लैंकेट भी था जो उनके बॉडी को ढके हुए था, और उनके आसपास कई और चीज़ें दिखी, जैसे टूटी हुई पेड़ की डालियाँ, और ऐसा भी लग रहा था कि किसी ने जैसे वहाँ आग भी जलाया था। लेकिन और भी चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जो पेड़ उन दोनों लाशों के बगल में था उस पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे, और तो और उस पेड़ की कई डालियाँ टूटी भी हुई थीं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो दोनों इन पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, शायद किसी चीज से बचने के लिए। दोनों की बॉडीज पर बहुत सारी इंजरीज भी मिली, जिसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि यूरी क्रुवानेशेंको की नाक का एक हिस्सा उसके चेहरे से गायब था। देखते ही देखते बाकी माउंटेनियर्स की बॉडी भी कुछ ही दिनों में रेस्क्यू टीम को मिल गई और उनकी हालत तो और भी चौंकाने वाली थी।
किसी की हड्डियां टूटी हुई थी तो किसी के शरीर पर से चमड़ी के कई हिस्से गायब थे। किसी लाश की आंखें गायब थी तो किसी लाश की तो जीभ भी नहीं मिली। रेस्क्यू टीम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर 9 माउंटेनियर्स के साथ हुआ क्या था। लोगों के लिए इतना कुछ ही समझ पाना बेहद मुश्किल था कि तभी फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि उन 9 माउंटेनियर्स के कपड़े और उनकी बॉडीज रेडियो एक्टिव थे। आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि शायद वो 9 माउंटेनियर्स किसी एवलांच का शिकार बने थे, लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मानते हैं क्योंकि उनके हिसाब से एवलांच के वजह से किसी की आंखें और जीभ गायब नहीं हो जाते और ना ही उनकी बॉडीज रेडियो एक्टिव होती हैं। इसी वजह से कुछ लोग इसे एलियंस का काम भी कहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के हिसाब से यूरल पहाड़ियों पर अक्सर अजीब अजीब सी रोशनी देखी जाती है। लेकिन एक थियरी जिस पे लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं वो है कि कुछ लोगों के हिसाब से ये काम रशियन मिलिट्री का हो सकता है, क्योंकि यूरल पहाड़ियों पर रशियन मिलिट्री अपने मिसाइल्स अक्सर टेस्ट किया करती थी। तो लोगों के हिसाब से शायद वो 9 माउंटेनियर्स किसी ऐसी ही टेस्ट मिसाइल का शिकार बने होंगे। लेकिन कुछ लोग इस थियरी को भी नहीं मानते क्योंकि वो 9 माउंटेनियर्स के शरीर पर कोई भी जलने का निशान नहीं था। कुछ दिनों के बाद कुछ ज़्यादा पता ना चलने की वजह से इस केस को बंद कर दिया गया और आज तक ये कोई भी नहीं जान पाया है कि आखिर उन 9 माउंटेनियर्स के साथ उस सफ़र में क्या हुआ। लेकिन रेस्क्यू टीम को एक बॉडी के पास से एक ब्लड फोटोग्राफ मिली थी, जिसे आज कुछ लोग इन 9 माउंटेनियर्स की मौत की वजह मानते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक और डरावनी कहानी के साथ।